NCERT 10th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 6, इसका नाम है त्रिभुज, ट्रेंगल। तो त्रिभुज क्या है, ट्रेंगल क्या है? वास्तव में आज हम जो है यहाँ पर सर्वांगसम आकृतियाँ और समरूप आकृतियों की चर्चा करेंगे कि समरूप आकृतियाँ क्या हैं, सर्वांगसम आकृतियाँ क्या हैं। तो आपके सिलेबस में 6.1 में 10th क्लास में ये है। समरूप आकृतियाँ, इसको इंग्लिश में हम सिमिलर कहेंगे, सिमिलर कहेंगे, सिमिलर फिगर, क्या फिगर। समरूप आकृतियाँ और सर्वांगसम, जैसे हम समरूप आकृतियाँ हैं और सर्वांगसम आकृतियाँ हैं, वास्तव में ये क्या है? जैसे मान लीजिए ये दो कोई आकृतियाँ हैं जिनकी बनावट एक जैसी है, जिनकी बनावट एक जैसी है। बनावट मतलब आकार एक जैसा है। कैसा? आकार एक जैसा है। क्या? आकार मतलब शेप एक जैसी है। जैसे एक शब्द और है हमारे इसमें प्रचलित, जैसे मान लेते हैं आम आप। आम आप क्या, इन दोनों शब्दों का अंतर बताते थे। साइज, इंग्लिश से पता चल गया होगा आपको। साइज वास्तव में इसका जो है यदि देखा जाए तो बनावट एक जैसी है, मतलब आकार एक जैसा है, शेप एक जैसा है। ये भी चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज है, और मुझे लगता है ये भी चतुर्भुज है। ये दोनों ही चतुर्भुज है, मतलब बनावट मतलब शेप एक जैसी है। क्या है? शेप एक जैसी है। यदि ये दोनों ही NCERT की बुक्स हैं और इनको यदि देखा जाए तो इसमें आकार भी एक जैसा है और मुझे लगता है आमाप भी एक जैसा है, मतलब इनकी साइज भी एक जैसी है। क्या? साइज भी एक जैसी है। साइज भी एक जैसी है। क्या है? साइज भी एक जैसी है। तो जैसे मान लेते हैं ये कोई आकृति है, ये कोई सर्कल है, वृत्त है, तो ये छोटे बड़े हैं, जबकि दोनों की जो शेप है वो क्या है? गोल है, मतलब सर्कल है, मतलब वृत्त है। तो हम इनको कहेंगे ये समरूप हैं। क्या है? समरूप आकृतियाँ। कैसी हैं? समरूप आकृतियाँ हैं। देख के लग रहा है कि समरूप आकृतियाँ हैं और ये आकृतियाँ समरूप होंगी भी। यदि अब इसकी बात करें, जैसे ये कोई चतुर्भुज है और ये भी कोई चतुर्भुज है, तो देखकर तो लगता है कि इनके नाम दे देते हैं ABCD PQRS। देख के तो लगता है कि ये समरूप आकृतियाँ हैं, लेकिन इसमें भी दो कंडीशन है। शेप एक जैसी है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है एकदम क्लियरली कैसे बताते हैं कि ये दोनों समरूप हैं। समरूप के लिए हमें एक कंडीशन चेक करनी पड़ती है। पहले तो हम ये देखेंगे, पहले देखते ही बता देंगे कि इनका अगर आकार एक जैसा नहीं है तो हम पहले ही बता देंगे समरूप नहीं हो सकती। जैसे मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है और ये सर्कल से हम तुलना करें इससे, तो इनका आकार एक जैसा नहीं है, ये समरूप तो हो ही नहीं सकती। समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। यदि हम इसकी तुलना, जैसे मान लेते हैं कि इसको मैंने कोई यहाँ कोई संख्या ले ली, हमने कोई 2 ले ली, और मान लीजिए ये कोई 2 है तो ये कोई 4 है। इसी प्रकार से ये भी कोई मान लीजिए 2 है और ये कोई 3 है, और मान लेते हैं ये कोई 6 है, ये 6 है और ये 4 है। और मान लेते हैं इनके जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो देख के तो लग रहा था, इनके जो शेप देखकर तो लग रहा था कि वास्तव में समरूप हैं, लेकिन समरूप होने के लिए भी हमें थोड़ा टेस्टिंग करना पड़ेगा, परीक्षण करना पड़ेगा कि ये समरूप हैं। किसी फिगर को देखकर हम सबसे पहले तो ये देखेंगे उसका जो शेप है, उसका जो आकार है, उसकी जो बनावट है। जैसे ये दोनों वृत्त हैं तो ये समरूप होंगे। यदि ये दोनों चतुर्भुज हैं तो ये समरूप हो सकते हैं, जबकि ये वृत्त तो समरूप ही होंगे। लेकिन इनमें कोई कंडीशन है वो हम चेक करनी पड़ती है। जैसे मान लेते हैं
कि पहली कंडीशन हम चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं इनकी जो पहली कंडीशन है, यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी जो कोण है, जो संगत कोण है, जैसे कोण ए है कोण P के बराबर है, कोण B है जो कोण Q के बराबर है, और कोण C जो है वो कोण R के बराबर है। इसी प्रकार से यहाँ पर कोण D जो है कोण S के बराबर है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं पहली कंडीशन कि संगत कोण कैसे है, संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, क्या है, कोण बराबर है, क्या है, बराबर है। पहली कंडीशन है संगत कोण बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, क्या है, करस्पॉन्डिंग माने कोण ए कोण P के बराबर है, इसको हम संगत कोण बोलते हैं। इस प्रकार से संगत शब्द का मतलब क्या होता है, कोण ए P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है, और कोण C कोण R के बराबर है, कोण D कोण S के बराबर है, ये संगत कोण कहेंगे। तो ये बराबर है, हम कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, क्या है, बराबर है, संगत कोण बराबर है। सेकंड कंडीशन हम चेक करते हैं इसमें सबसे पहले कि जैसे भुजाओं का अनुपात देखें। जैसे मान लेते हैं कि ये AB भुजा है और इसके संगत इसे देखें तो AB जो भुजा है, AB जो भुजा है और AB अपॉन PQ, AB कितना है 2 है, PQ कितना है 4 है, तो इसे काटेंगे तो लगभग 1/2 आएगा। इसी प्रकार से यदि हम CD की तुलना करें, किसकी करें, CD की तुलना करें, CD की तुलना करते हैं RS से, किससे करते हैं, RS से करते हैं, तो CD कितनी है 2 है और RS कितनी है 4 है, तो यहाँ पर इसको भाग देंगे तो 1/2 आएगा। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर देखें, इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर देखें AC की तुलना हम करें PR से, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, AC अपॉन AC कहाँ है, ये है AC अपॉन PR, तो AC कितनी है 3 है, PR कितनी है 6 है, इसे भाग देंगे तो 1/2 आएगा। इसी प्रकार से यदि हम BD की तुलना करें QS से, BD की तुलना करें QS से, तो BD कितना है, BD कितना है, BD 3 है, और QS कितना है, QS 6 है, कितना है, तो ये भी 1/2 आता है। आपने देखा यहाँ पर क्या देखा, आपने देखा कि जो भुजाओं का जो अनुपात है वो भी बराबर है। हम कह सकते हैं ये भुजाएं समानुपाती हैं, कैसी हैं, प्रोपोर्शनल हैं या समानुपाती हैं। तो पहली कंडीशन जैसे हमने अभी बताई थी कि पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और सेकंड कंडीशन होनी चाहिए समरूप होने के लिए कि भुजाएं समानुपाती हों, कैसी हों, भुजाएं समानुपाती हों, कैसी हों, समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल हो, कैसी हो, प्रोपोर्शनल हो, कैसी हो, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल हो या हम कह सकते हैं एक ही अनुपात में हो, किसमें हो, एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो, या हम सेम रेशियो हो, क्या हो, सेम रेशियो हो, ठीक है। यदि इसमें 2 कंडीशन मिल जाती हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आकार यदि एक जैसा है, मतलब दोनों ही चतुर्भुज हैं, फिर हम देखेंगे कि इनके संगत कोण यदि बराबर हैं। संगत का मतलब कोण A अगर कोण P के बराबर है, और कोण B यदि कोण Q के बराबर है, और कोण C यदि कोण R के बराबर है, और कोण D यदि
कोण एस के बराबर है। तो संगत कोण यदि बराबर हैं और भुजाएं समानुपाती हैं, कैसी हैं? समानुपाती हैं। ये दोनों कंडीशन यदि मिल जाती हैं तब हम कहते हैं कि ये दोनों आकृतियाँ कैसी हैं? समरूप हैं। जबकि ये छोटी बड़ी हैं, कैसी हैं? छोटी बड़ी। ये ध्यान दें, यदि इन दोनों आकृतियों पर मान लीजिए ये दोनों आकृतियाँ हैं, ये दोनों एनसीईआरटी की बुक्स हैं, दोनों ही मान लेते हैं कोई आकृतियों की वस्तु हैं। आप यदि इसको देखेंगे तो मान पा रहे होंगे कि ये दोनों ही आकृतियाँ एक दूसरे को मान लेते हैं, ऐसा ढक लेती हैं। यदि हम इसको इस तरीके से कर दें तो अब पीछे वाली आकृति नहीं दिख रही है, और यदि इस तरीके से कर दें तो अब ये वाली पीछे वाली नहीं दिख रही है। मतलब एक दूसरे को किताब क्या कर लेती हैं? ढक लेती हैं। तो यहाँ पर तो क्या है? बनावट भी एक जैसी है, मतलब आकार भी एक जैसा है और साइज भी एक जैसा है। यहाँ पर तो दोनों ही चीज़ एक जैसी हैं, मतलब सर्व अंग बराबर हैं। तो इस प्रकार की आकृतियाँ हैं जिसमें सब कुछ बराबर है, कोण भी बराबर है और भुजाएं भी बराबर हैं। तो ऐसी आकृतियाँ सर्वांग सम कहलाएंगी। जबकि समरूप के लिए क्या चाहिए? दो कंडीशन, मतलब एक ही कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर हम क्या, दो कंडीशन वो क्या है? वो एक के अंदर है। सबसे पहले हम ये देखेंगे आकार एक जैसा होना चाहिए। तो वो हमने देख लिया, चतुर्भुज है, छोटी बड़ी है, छोटे बड़े चतुर्भुज कोई दिक्कत नहीं, कोण बराबर होने चाहिए। दूसरी, भुजाएं समानुपाती हो चाहिए। जबकि सर्वांग सम में इसमें यदि देखें, इसमें सब कुछ बराबर है तो समरूप तो होगा ही। तो ये वाली आकृतियाँ कैसी होंगी? सर्वांग सम होंगी। कैसी होंगी? सर्वांग सम होंगी। यदि इसमें सब कुछ बराबर है तो सर्वांग सम होंगी, और इसमें आकार तो बराबर है ही, और यहाँ पर भुजाएं भी समानुपाती होंगी और एंगल तो बराबर होंगे ही। तो यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं सभी सर्वांग सम क्या होंगी? समरूप होंगी, क्योंकि समरूप में दो कंडीशन जाती हैं, सब कुछ बराबर होना चाहिए। मान लीजिए हम एग्जाम्पल दें, जैसे हम बच्चों को देते रहते हैं, जैसे बताया कि सभी मनुष्य अध्यापक नहीं हो सकते, जबकि सभी अध्यापक मनुष्य होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जिसमें स्पेशलिटी ज़्यादा है, सामान्य व्यक्ति जो है उसको थोड़ा सा हो सकता है। सबसे पहले हमें मनुष्य होना चाहिए, सबसे पहले हमें समरूप होना चाहिए, मतलब सब कुछ बराबर हो, मतलब आकार और आमाप दोनों, शेप और साइज दोनों ही बराबर हो, तो सर्वांग सम है। तो उससे पहले हमें क्या होना चाहिए? समरूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और यदि वो समरूप है तो हम चेक करेंगे सर्वांग सम है, और यदि वो सर्वांग सम है तो समरूप तो होगा ही। यदि वो ध्यान देना, यदि वो टीचर है, अध्यापक, यदि वो मनुष्य को ये टीचर है तो व्यक्ति तो होगा ही, वो मनुष्य तो होगा ही। यदि हाँ मनुष्य है तो जरूरी नहीं कि वो टीचर हो, लेकिन टीचर है तो मनुष्य जरूर होगा। समझ गए? तो यहाँ पर देखा जाए, इसमें सब कुछ बराबर है, एक दूसरे को ढक लेती हैं, तो यहाँ सब कुछ बराबर है तो समरूप तो है ही, सर्वांग सम भी है। इसके एंगल भी बराबर हैं और भुजाएं समानुपाती क्या है? यहाँ तो भुजाएं ही बराबर है, तो ये सर्वांग सम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपने नोट्स में, क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे अभी आपने देखा, जैसे मैंने क्या बताया, सभी सर्वांग सम समरूप होती है क्योंकि उसमें सब कुछ बराबर है, लेकिन सभी समरूप सर्वांग सम नहीं होती। जैसे मान लेते हैं कि इसमें जैसे वो दोनों छोटे बड़े थे तो समरूप तो थे, जैसे चतुर्भुज अभी हमने पढ़े थे। जैसे ये मान लेते हैं कि इनके जो है कोण जो है सभी बराबर, जैसे मान लेते हैं कि इसका ये कोण इस कोण के बराबर है और इसका ये कोण इस कोण के बराबर है, और ऐसे ही इसका यदि ये वाला कोण देखा जाए इसके बराबर है और ये वाला कोण देखा जाए तो इसके बराबर है, और इसकी भुजाएं भी कैसी हैं? समानुपाती, प्रोपोर्शनल है। तो ये समरूप तो है, सर्वांग सम नहीं है। क्या नहीं है? सर्वांग सम नहीं है। लेकिन यदि तुलना करें इसकी, तो देखना ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो देखना समरूप वाली जो कंडीशन थी वो तो फॉलो हो चुकी है, समरूप तो है ही। लेकिन सब कुछ बराबर है इसमें, तो देखो सब कुछ बराबर है, मतलब ये दोनों किताबें ही बराबर हैं, एक दूसरे को ढक रही हैं, तो ये सर्वांग सम है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है।
क्या है ये? कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट है, या हम समरूप है, सॉरी सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम है, ठीक है, आप समझ गए। सर्वांगसम के लिए सब कुछ बराबर होना चाहिए, मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु को ढक ले, सीधी सी बात है, एक वस्तु दूसरी वस्तु को ढक ले, सर्व अंग बराबर हों तो सर्वांगसम है। और सर्वांगसम है तो समरूप की चिंता ना करें, वो समरूप तो फिर होगा ही। तो हम अपने इसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सभी सर्वांगसम आकृतियां, सभी सर्वांगसम आकृतियां सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, समरूप होती हैं, ठीक है। लेकिन सभी समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। क्या नहीं होती? कॉन्ग्रेंट नहीं होती, मतलब सर्वांगसम नहीं होती। तो एक बात क्लियर हो गई, सभी सर्वांगसम आकृतियां जहां पर सब कुछ बराबर है, सभी सर्वांगसम आकृतियां, सभी सर्वांगसम माने जिसमें स्पेशलिटी ज़्यादा है, विशेषता ज़्यादा है, जिसमें दो कंडीशन है, सब कुछ बराबर हो। तो हम यहाँ पर अगर हमने यदि एग्जाम्पल जैसे लिया था, सभी मनुष्य, लेकिन सॉरी मनुष्य नहीं, सभी अध्यापक मनुष्य होते हैं। भाई इसमें स्पेशलिटी एक है, टीचर में ज़्यादा होगी। सभी अध्यापक मनुष्य होते हैं, लेकिन सभी मनुष्य अध्यापक नहीं होते, सर्वांगसम नहीं होते। आप समझ गए मैंने दोनों शब्दों को जो है उसके जगह पर लिया है, जैसे आप समझ पाए एग्जाम्पल की मदद से। आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। जैसे अभी एक और था एग्जाम्पल, जैसे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे ABCD, इसी प्रकार से इधर कोई है, ठीक है, PQRS 85-70 और यहाँ है हमारा 105 और 100, यही 85 है, 70 है, 105 है और ये भी 100 है। मतलब यहाँ पर आपने देखा पहली कंडीशन क्या है इसमें, जैसे फिर से एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझने के लिए। इसमें पहली कंडीशन क्या है, ध्यान देना। और इसकी जो है भुजाएं भी लेते हैं, 2.1 है, इसका मेजरमेंट कितना है, 2.1 है, 2.4 है, 2.4 है, ये 1.5 है, ये 4.2 है, ये 4.2 है, और ये अगला ये मान लेते हैं ये 5.0 है। कितनी है? 5.0 है। इसी प्रकार से 3.0 है और ये 4.8 है, 4.8 है। क्या है? 4.8 है। अब चेक करते हैं, देखना सभी संगत कोण बराबर है। देखना कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है, कोण C कोण R के बराबर है, कोण D कोण S के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सभी, पहली कंडीशन क्या है, सभी संगत कोण कैसे हैं,
संगत कोण बराबर है। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं समानुपाती है या नहीं है। देखना समानुपाती के लिए क्या करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू तो ए बी कितना है 2.4 है, पी क्यू कितना है 4.8 है। काटेंगे तो कितना आएगा 1.2 आएगा। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि कोई सी डी है, सी डी अपॉन आर एस, सी डी अपॉन आर एस। सी डी कितना है, सी डी कितना है 1.5 है, 1.5 है। सी डी कितना है 1.5 है और आर एस कितना है 3 है, 0.0 है। यदि इसको हम भाग देंगे इससे तो 1/2 आएगा। इसी प्रकार से मान लेते हैं कोई ए सी है, ए सी अपॉन क्या है पी आर है, ठीक है। तो पी आर है तो ए सी कितना है हमारा, ए सी हमारा है 2.1 है और पी आर कितना है 4.2। ऐसे भाग देंगे तो यह 1/2 ही आएगा। इसी प्रकार से बी डी अपॉन क्यू एस, बी डी अपॉन क्यू एस। तो बी डी कितना है, बी डी कितना है, तो बी डी हमारा कितना है, यहाँ शायद लिखा नहीं, अभी चेक कर लेते हैं हम लोग इसका एग्जैक्ट क्या होगा। तो बी डी हमारा जो है 2.5 लिख देते हैं, 2.5 है शायद, 2.5 है। तो 2.5 अपॉन 5.0 इसे से काटेंगे तो ये 1/2 आएगा। आपने देखा एक चीज़ कि इसमें जो है इसका अनुपात कैसा आया है, बराबर आया। कैसी है ये, समानुपाती है। वजह कैसी है, समानुपाती, प्रोपोर्शनल हैं। कैसी हैं, प्रोपोर्शनल हैं, समानुपाती हैं। यदि दोनों कंडीशन मिल जाती हैं तो ये दोनों आकृतियाँ कैसी होंगी, समरूप होंगी। कैसी होंगी, समरूप होंगी। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि चतुर्भुज संगत के हिसाब से लिखेंगे ए बी सी डी। तो चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। संगत के हिसाब से चलेंगे इसके ए बी सी डी तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये समरूप का चिन्ह है, आप समझ गए होंगे। तो वास्तव में जो है इस चतुर्भुज के अपने आप में बहुभुज है। ये त्रिभुज है, ये भी रेखाखंडों से बना है, बंद आकृति है, तो ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है। यदि जिसमें 5-5 भुजाएं हैं वो भी बहुभुज है। रेखाखंडों से बनी बंद आकृति क्या है, बहुभुज है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यदि इसकी भुजाएं कितनी हैं, 3 हैं, तो तुलना करनी चाहिए इसकी भुजाएं बराबर हो। तो ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, दोनों बहुभुज कैसे हैं, बराबर है। मतलब दोनों बहुभुज की भुजाएं बराबर हैं। बहुभुज तो ये भी है लेकिन इसकी तुलना इससे नहीं कर सकते, मतलब आकार एक जैसा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं भुजाओं की समान संख्या वाले भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज इंग्लिश में कहते हैं पॉलीगन। क्या कहते हैं, चलो इधर लिख देते हैं, इसे पता चल जाए। बहुभुज,
पॉलीगन्स। ठीक है, भुजाओं की समान संख्या वाले, मतलब समान संख्या का मतलब क्या है, जिसकी चतुर्भुज हो तो उसकी तुलना किससे करेंगे, चतुर्भुज से करेंगे, त्रिभुज होगा तो उसकी तुलना त्रिभुज से करेंगे। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे समान भुजाओं वाले, मतलब जिसकी संख्या बराबर हो, तो उसकी यदि वो चतुर्भुज उसकी उसमें कितनी भुजाओं की संख्या 4 है तो इसकी भी 4 से, तो तुलना करेंगे तो भुजाएं बराबर होंगी, मतलब बहुभुज की भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, हाँ ठीक है, जैसे मैंने ये त्रिभुज है तो इसमें भुजाएं कितनी हैं, 3 है। अब इसकी तुलना ये इससे नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 4 भुजाएं, 1 2 3 4, इसमें 3 भुजाएं, त्रिभुज है। ठीक है, तो ये मतलब समान, इसकी तुलना इससे करेंगे, जबकि इसकी तुलना इससे कर सकते हैं, इसकी तुलना इससे कर सकते हैं। मतलब समान संख्या वाले बहुभुज होना चाहिए। ठीक है, मतलब भुजाओं की समान संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ठीक है, भुजाओं की संख्या कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे होनी चाहिए, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होंगे यदि, कब होंगे, कंडीशन लिख देते हैं वो दोनों, कब होंगे, यदि पहला क्या हो, संगत भुजाएं बराबर हों, क्या हो, संगत भुजाएं बराबर हों, संगत भुजाएं बराबर हों, भुजाएं नहीं, संगत कोण, में यहाँ पर गलत लिख गया, संगत कोण बराबर हो, ठीक है, संगत कोण बराबर है। सेकंड कंडीशन होनी चाहिए क्या, भुजाएं समानुपाती हो, कैसी हो, भुजाएं समानुपाती हो, प्रोपोर्शनल हो, समानुपाती हो, क्या हो, समानुपाती हो। आप समझ गए मेरी बात। जैसे मान लेते हैं कोई हमने लिया एग्जाम्पल, हटा देते हैं तब लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया है कोई चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, ठीक है, चलो इधर ले लो, जिससे ये थोड़ा सा ऐसे तीन ले रखी है, इसके नाम दे दो ABCD, ठीक है, PQRS। मान लेते हैं कोण बराबर है, कोण बराबर है, क्या है, कोण बराबर है, कोण बराबर है। मान लो ये 3 है, ये भी 3, ये 3 है, तो इसकी लंबाई कम कर देंगे तब इसको 3 कह पाएंगे हम, ऐसे अंदाज लगा के। ये भी 3 है तो ये भी 3 है, ये कितना है ऊपर वाला 3.5 है और ये 3.5 है। अब देखना ये 3.5 है, ऊपर वाला भी 3.5 ही है, तो देखना इसकी जो संगत कोण है वो कैसे हैं, समान है। एक कंडीशन तो फॉलो होती है, संगत कोण कैसे हैं, संगत कोण समान है, संगत कोण तो बराबर है, कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है, कोण C कोण Q था और इसका R था, कोण C कोण Q के बराबर है, कोण D कोण R के बराबर है। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं, देखना सब अगली कंडीशन क्या है, ये समानुपाती है, इनकी भुजाएं समानुपाती है नहीं है, चेक करते हैं। तो जैसे AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, तो AB कितनी है 3, PQ कितनी है, सॉरी 3.5, ये हटाना है, यहाँ 10 लगा दो, 5 7 35, 5 दूनी 3 दूनी 6, 6/7। अब देखना इसकी तुलना से कर दी। अब AC ले लो, AC अपॉन PQ, तो AC कितनी है 3 है, PQ कितनी है वो भी 3 है, यहाँ एक आया, और ये दोनों कैसे हैं, बराबर नहीं है। मतलब यहाँ पर जो भुजाएं हैं वो समानुपाती नहीं है, कैसी नहीं है, समानुपाती नहीं है। हम यहाँ पर लिखेंगे
भुजाएं समानुपाती नहीं है, भुजाएं समानुपाती नहीं, क्या नहीं है, ठीक है, पाती नहीं है। यदि किसी या भुजाएं समानुपाती ना हो या कोण बराबर ना हो सकता है भुजाएं समानुपाती होती कोण बराबर ना होते, मतलब कोई एक कंडीशन भी यदि कम हुई, दोनों शर्तों में से यदि कोई एक कंडीशन कम हुई तो वह समरूप आकृतियां नहीं होगी। तो हम यहाँ पर अपने लिख देते हैं, यदि दोनों शर्तों में से, यदि दोनों शर्तों में से, इस दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त इस दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी नहीं हुई, कोई एक शर्त पूरी नहीं हुई, नहीं होती है, मतलब नहीं हुई नहीं होती है। ये दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी नहीं होती है तो समरूप आकृति नहीं होंगी, तो समरूप आकृतियां नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? समरूप आकृतियां नहीं होंगी, ठीक है, नहीं होंगी। आप समझ गए? तो इतनी बात आप समझ सके हैं, ठीक है। ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। अब आपकी एक्सरसाइज में कुछ बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी करके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा क्या है? तो आप समझ चुके हैं समरूप आकृतियाँ कैसी आकृति हैं जिनकी दो कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो आकार देखेंगे, उनका शेप एक जैसा है नहीं है, और शेप यदि एक जैसा है तो क्या चेक करेंगे? उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनकी भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे अगर पूछा जाए तो कि वो सर्वांगसम है या नहीं। सर्वांगसम में सब कुछ बराबर हो, सब कुछ कोण भी बराबर हो और उनकी भुजाएं भी बराबर हों, समानुपाती नहीं, सब कुछ ही बराबर हो, आकृति एक दूसरे को ढक ले, तब कहेंगे सर्वांगसम। तो इसका मतलब यह है कि सभी सर्वांगसम क्या है? समरूप हैं, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं है, उसमें कंडीशन ज़्यादा है। तो ऐसे देखो, इसमें क्वेश्चन है, इसमें लिखा है, पढ़ देते हैं एक बार के लिए, फिर हम लिख देंगे जल्दी करके। कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो भरते हैं और पढ़ते हैं जल्दी जल्दी करके, ठीक है। एक्सरसाइज आपका जो है 6.1 है, एक्सरसाइज 6.1 है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है जल्दी से लिखते हैं। और सभी व्रत होते हैं, कैसे होते हैं? ऑप्शन में दे रखा है सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है चेक कर लेते हैं, देखना ध्यान देखना। सभी व्रत, ये छोटा व्रत है, ये बड़ा व्रत है, कैसे होते हैं? खुद दिमाग लगाओ। सर्वांगसम में सब कुछ बराबर होना चाहिए, और ये भी तो सभी व्रत में तो ये भी तो होता है, तो क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? सभी वर्ग होते हैं, सेकंड है इसका, क्वेश्चन नंबर पहला था ये, तो सेकंड है इसका, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं, कैसे? समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं? अब खुद से दिमाग लगाओ फिर से। जे भी एक वर्ग है, मान लेते हैं, इसकी चारों भुजाएं मान लेते बराबर है, मान लो, और जे भी बराबर है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर है, मान लो। तो ये कैसे होंगे?
कैसे होंगे? ये समरूप होंगे। कैसे होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? समरूप होंगे। इसी प्रकार से अगला है इसमें सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तीसरा नंबर, सभी त्रिभुज सॉरी यहाँ पर ये इधर है, डॉट डॉट करना है, यहाँ भरना है हमें। त्रिभुज, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑप्शन में है, क्या है ऑप्शन में? समद्बाहु त्रिभुज, समद्बाहु त्रिभुज। अगला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु, समबाहु त्रिभुज। अब इसमें तो देखो दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज जो होगा वो सभी कैसे होंगे? समरूप होंगे। कैसे होंगे? समरूप होंगे। ये वाला भरना पड़ेगा, क्योंकि सभी, जिसमें सभी, देखना आप ये ना समझे कि इसकी तुलना वो दूसरे से कर रहे हैं। इसमें ये सब बराबर हैं और इसमें ये सब बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समबाहु त्रिभुज। इसलिए कह रहे हैं इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं उसे क्या बोलेंगे? समद्बाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी वो कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो यहाँ पर ये वाला समबाहु करेंगे, मतलब ये समबाहु है और हम यहाँ पर समबाहु लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? समबाहु लिखेंगे। इसी प्रकार से अगला है, अगला आपका है फोर्थ है इसका, भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? चलो इधर लिख देते हैं, समरूप होते हैं। समरूप होते हैं और उसमें कंडीशन दे रखी है, यदि ये क्या हो, उनके संगत कोण डॉट छोड़ दिया यहाँ पर। संगत कोण क्या हो? संगत कोण हो, कैसे हो हम लोग भरेंगे बाद में, ऑप्शन दे रखे हमें। तथा सेकंड है इसका, सेकंड पार्ट इसमें ही है। ठीक है, उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं हों। कैसी हों? अब यहाँ पर मालूम क्या लिखा है? बराबर या समानुपाती। दो ऑप्शन है, एक यहाँ लिखना और एक यहाँ लिखना है। बराबर है, बराबर, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, हम बोल रहे हैं इसलिए, हो सकता है ना दिख रहा हो। समानुपाती, बराबर समानुपाती, दो है ना हमारे पास जगह खाली, तो वहाँ पर एक भरना है। तो देखना, देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर, यहाँ बराबर भरना पड़ेगा, बराबर। ठीक है, इसी प्रकार से हों। तथा सेकंड है, उनकी संगत भुजाएं कैसी हों? समानुपाती हों। तो यहाँ समानुपाती भर दो, समानुपाती। ठीक है, समानुपाती। ठीक है, समानुपाती हों।
ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें। तो आप लोगों को मुझे लगता है नहीं दिख रहा होगा, तब भी जो है अब हमने बोल दिया यहाँ पर बराबर है, यहाँ समानुपाती है, तो यहाँ पर बराबर बनना है, यहाँ पर समानुपाती भरना है। इसका इसमें जो है सेकंड इसमें दे रखा है समरूप आकृतियाँ। तो हमें पहला इसमें क्या करना है, लिखा क्या है, निम्नलिखित युग्मों के 2 विभिन्न उदाहरण दीजिए। मतलब युग्म माने जोड़ा, तो ऐसी आकृतियों जो जोड़े में, जैसे जोड़ा के युग्म कैसे कहते हैं, जो जोड़ा में हम यहाँ पर समरूप कब चेक करेंगे, जब 2 वस्तुएं होंगी तो युग्म होगा, अर्थात यहाँ पर जोड़ा होगा, पेयर होगा। तो पहला यहाँ पर कंडीशन है समरूप आकृतियाँ, सिमिलर आकृतियाँ मतलब समरूप आकृतियाँ। ठीक है, सिमिलर आकृतियाँ दे दो, 2 भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। जैसे मान लो कोई एक तो सर्कल ही हो गया, अगर ये सर्कल है तो दोनों कैसे हैं, समरूप हैं, ये उदाहरण हो गया। इसी प्रकार ये चतुर्भुज ले लो, यहाँ पर कोई आयत ले लो, ये भी कोई आयत ले लो, तो यहाँ पर मान लो ये कोई समरूप है। ठीक है, मतलब बनावट एक जैसी होगी ना, युग्म माने मतलब 2 ये 2 और ये 2 दोनों, ये भी जोड़ा में, ये भी जोड़ा में, तो ये दोनों समरूप हैं क्योंकि आकृति एक जैसी, बनावट एक जैसी है। ठीक है, अगला पूछा है, उसने कहा है ऐसी आकृति जो समरूप ना हो, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप ना हो, समरूप ना हो ना, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, सीधी सी बात, तुलना किसी और बनावट से कर दो। एक चतुर्भुज ले लो, एक सर्कल ले लो, एक चतुर्भुज ले लिया, एक सर्कल ले लिया, इसका यदि हम जोड़ा बनाएं तो बनावट ही अलग है, तो समरूप नहीं है, ठीक है। फिर इसकी तुलना मान लेते हैं, जैसे एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, इसकी तुलना करें तो ये भी समरूप नहीं है ना, हम लोग जो है समरूप नहीं है, समझे। तो इससे हम, जैसे अगला क्वेश्चन हमारा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो अभी मैंने जो एग्जांपल में किया था, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि इनके सबसे पहले कोण बराबर होने चाहिए और इनकी भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। 2 कंडीशन यदि हैं तो समरूप हैं। तो आप ये कुछ खुद से करेंगे और हम लोग जो है अपना 6.2 का बेसिक पढ़ेंगे आगे। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप खुद से करेंगे।